नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं रजतपुर आपके साथ। कोरोना वायरस से जुड़ा सबसे बड़ा अपडेट आज तक का जम्मू एंड कश्मीर का कहें या देश भर का आया है। बताया जा रहा है कि पतंजलि जो कि एक आयुर्वेदिक बेस्ड कंपनी है, लगातार काम करती रहती है और स्वदेशी के नाम से, मेड इन इंडिया नहीं मेड इन भारत के नाम से जानी जाती है। उसने क्लेम किया है कि हमने एक दवाई तैयार कर ली है और कोरोना किट जो है पूरी तरह से उन्होंने लॉन्च भी कर दिया है, पर उसी पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है आयुष मिनिस्ट्री ने और साथ ही साथ आईसीएमआर ने। पूरी डिटेल पर बातचीत करने से पहले जम्मू एंड कश्मीर के कोरोना वायरस से जुड़े अपडेट पर बातचीत करते हैं। आज 148 कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस आज पूरे जम्मू एंड कश्मीर में रिपोर्ट किए गए हैं। हालांकि 111 केसेस जो हैं वो रिकवर होकर ठीक होकर अपने घर भी भेजे जा चुके हैं। 148 टोटल पॉजिटिव केसेस में से 28 जम्मू के हैं। 120 केसेस कश्मीर डिवीजन से, कश्मीर संभाग से आज रिपोर्ट किए गए हैं। वहीं बात करें 111 ठीक हुए मरीजों की तो 51 लोग जो हैं जम्मू से, जम्मू संभाग के अलग अलग क्वारंटीन सेंटर से या आइसोलेशन सेंटर से जब वहाँ पर रखे गए थे उसके बाद वो ठीक हुए, उनको घर भेज दिया गया। इसके अलावा 60 लोग कश्मीर डिवीजन से ठीक होकर अपने घर भेजे जा चुके हैं। हालांकि दो बुरी खबरें ज़रूर आई। एक, सबसे पहले हमने सुबह अपडेट दिया था कि कल तक 85 टोटल डेथ के केसेस थे। आज 2 नए बढ़ने के बाद 2 डेथ हुई हैं कश्मीर डिवीजन में, जिसके बाद ये खबर आई कि कुल मिलाकर जो आंकड़ा हो चुका है डेथ्स का जम्मू एंड कश्मीर में वो 87 हो चुका है। दोनों डेथ आज कश्मीर संभाग से ही आई हैं। टोटल डेथ कश्मीर संभाग में 77 हो चुकी हैं और जम्मू में अभी तक 10 डेथ जो हैं वो हुई हैं। 87 टोटल आंकड़ा है। बात करें टोटल टेस्ट की तो अभी तक 3,19,664 टेस्ट जम्मू एंड कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने या यूँ कहें कि हेल्थ डिपार्टमेंट ने कर लिए हैं। इसके अलावा 3,13,428 लोग जो हैं इन सब टेस्टों में से नेगेटिव आए हैं। 6,236 लोग जो हैं वो अभी तक पॉजिटिव आए हैं और 2,507 2500 का आंकड़ा क्रॉस किया है एक्टिव केसेस ने। 2,507 केसेस अभी भी एक्टिव हैं जम्मू एंड कश्मीर में। बात करें रिकवरी रेट की तो काफ़ी अच्छा रिकवरी रेट चल रहा है। 3,642 लोग जो हैं वो ठीक होकर अपने घर भेजे जा चुके हैं, जिनमें से 873 जम्मू से, 2,769 लोग कश्मीर से रिकवर कर चुके हैं। एक्टिव केसेस जम्मू में 513 है, 1994 कश्मीर में है। 10 डेथ जो है वो जम्मू में हुई हैं और 77 जो है वो कश्मीर में हुई हैं। कुल मिलाकर आंकड़ा 87 का। सबसे ज़्यादा केसेस की बात करें तो आज सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट किए गए हैं कश्मीर डिवीज़न के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में। करीबन 45 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं पॉजिटिव और 45 के 45 अच्छी खबर जो नहीं है वो ये है कि सारे के सारे नॉन ट्रैवलर्स हैं। इसके अलावा 28 केसेस श्रीनगर में रिपोर्ट किए गए हैं, उनमें से 19 ट्रैवलर्स हैं, 9 नॉन ट्रैवलर हैं। 16 केसेस कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में रिपोर्ट किए गए हैं, 16 के 16 नॉन ट्रैवलर्स हैं। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में 6 केस रिपोर्ट किए गए हैं, 6 के 6 ही नॉन ट्रैवलर हैं। शोपियां डिस्ट्रिक्ट में कोई भी पॉजिटिव केस आज रिपोर्ट नहीं किया गया है, काफ़ी राहत की खबर। कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में 7 केस रिपोर्ट किए गए हैं, 7 के 7 जो हैं वो नॉन ट्रैवलर्स हैं। 16 केसेस बारामूला से रिपोर्ट किए गए हैं, 16 के 16 नॉन ट्रैवलर्स हैं। बडगाम डिस्ट्रिक्ट में भी आज कोई केस पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं किया गया है, लगातार अच्छी खबर वहां से भी आ रही है। बांदीपुरा से 5 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं पॉजिटिव, 2 उसमें से जो हैं वो ट्रैवलर्स हैं, 3 नॉन ट्रैवलर्स हैं। और गांधरबल में कई दिनों के बाद आज 5 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं पॉजिटिव, 5 के 5 नॉन ट्रैवलर्स हैं। जम्मू डिवीजन में बात करें तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में आज एक केस जो है वो रिपोर्ट किया गया है पॉजिटिव, जिसमें कि वो बताए जा रहे हैं ट्रैवलर्स हैं। और उधमपुर में 2 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं पॉजिटिव, दोनों के दोनों ट्रैवलर हैं। रामबन में हालांकि एक अच्छी खबर जो नहीं है वो ये है कि 5 लोग जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं और 5 के 5 ये सारे जो लोग हैं वो नॉन ट्रैवलर्स हैं। वहीं सांबा डिस्ट्रिक्ट में 2 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। आज कई दिनों बाद पुंछ राजौरी में कोई भी केस पॉजिटिव नहीं आया है, जो कि अच्छी खबर है। डोडा डिस्ट्रिक्ट में भी 2 केस रिपोर्ट किए गए हैं पॉजिटिव, दोनों के दोनों जो हैं वो बताया जा रहा है कि ट्रैवलर्स हैं। रियासी डिस्ट्रिक्ट में भी उसी तरह से 3 लोग ट्रैवलर्स जो थे वो पॉजिटिव आए हैं। किश्तवाड़ में भी आज कोई भी केस रिपोर्ट नहीं किया गया है। बात करें कुल मिलाकर आंकड़ों की तो अभी तक जो आंकड़ा है वो कुल मिलाकर बात करें तो आज
शोपियान डिस्ट्रिक्ट, बडगाम डिस्ट्रिक्ट, इसके अलावा पुंछ, रजौरी और किश्तवाड़, ये 5 डिस्ट्रिक्ट जो हैं, ये पांचों डिस्ट्रिक्ट में कोई भी नया केस आज रिपोर्ट नहीं किया गया है। सबसे ज़्यादा आंकड़ा अभी भी श्रीनगर का है 723 और कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में 709 पॉजिटिव केसेस अभी तक रिपोर्ट हुए हैं। 482 लोग कुलगाम में पॉजिटिव हैं, 475 लोग कश्मीर के श्रीनगर में, और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव केसेस की संख्या अभी भी शोपियान में है 613 की। 636 लोग वहाँ टोटल पॉजिटिव हुए थे, जिनमें से 203 एक्टिव हैं, 423 लोग जो हैं वो रिकवर कर अपने घर जा चुके हैं। लगातार बात की जाए तो कोरोना वायरस से जुड़े अपडेट, महत्वपूर्ण अपडेट हम आपको लगातार पहुंचा रहे हैं, पर साथ ही साथ ये भी समझना होगा कि कुछ देर पहले से लगातार एक चर्चा चलनी शुरू हो गई थी कि आयुर्वेदा ने काफ़ी ज़्यादा जो तरक्की की है, उसकी वजह से एक फ़ायदा जो हमें होने वाला है वो ये है कि एक दवाई तैयार कर ली है आयुष डिपार्टमेंट, माफ़ कीजिएगा, पतंजलि ने। पतंजलि योगपीठ जो एक संस्था है, जिसे जो एक कंपनी है जिसे बाबा रामदेव जी चलाते हैं, योग गुरु बाबा रामदेव जी, उन्होंने क्लेम किया है कि हमने एक दवाई तैयार कर ली है कोरोना किट के नाम से। वो दवाई जो है वो सबको देना शुरू भी कर चुके थे, देना मतलब कि लॉन्च भी कर चुके थे, एडवर्टाइज करना शुरू कर चुके थे, और देश भर के न्यूज़ चैनल जो हैं वो उस पर बातचीत भी करना शुरू हो चुके थे। पर बीच में एक अड़ंगा लग गया कि आयुष मिनिस्ट्री ने और ICMR ने कहा है कि अभी इनको एडवर्टाइज करने के लिए परमिशन नहीं है, क्योंकि अभी इनको जो है कुछ ट्रायल्स अभी क्लियर करने होंगे, क्योंकि जो क्लेम किया जा रहा है पतंजलि द्वारा कि 100% रिकवरी रेट है, 3 से 7 दिन में सारे के सारे कोरोना पेशेंट जिनको ये दवाई दी गई थी वो ठीक हो गए थे। और उन्होंने ये भी क्लेम किया है कि 65% से ज़्यादा लोग जो हैं वो स्टार्टिंग के 3 दिन में ही कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके थे। तो ये क्लेम जो है किया गया था। बट वहीं बात करें WHO की, जो लगातार कह रहा है कि कोविड-19 की जो दवाई है उस पर क्लिनिकल ट्रायल लगातार चल रहे हैं, अभी कोई भी पुख्ता दवाई जो है तैयार नहीं हुई है। हालांकि कल जो हमने खबर आपको दिखाई थी कि 103 रुपये की एक टैबलेट है, जिसे कहा जा रहा है कि वो दवाई कहीं ना कहीं इनिशियल स्टेजेस पे, मॉडरेट स्टेजेस पे जो है काम आ रही है, वो कारगर साबित हो रही है। पर ऐसी दवाई कोई नहीं है कि अगर क्रिटिकल स्टेजेस में भी चला जाए व्यक्ति तो वो ठीक होकर पूरी तरह से घर जाए, या बुजुर्ग व्यक्ति या बच्चा जो है उसको जल्द से जल्द वो कोरोना जो है ठीक हो जाए और वो पूरी तरह से स्वस्थ होकर घर जा सके। वहीं बात करें पतंजलि रिसर्च सेंटर और NIMS की बात की है बाबा रामदेव जी ने, योग गुरु रामदेव जी ने, कि ये जो दवाई है हमने पतंजलि रिसर्च सेंटर और NIMS ने मिलकर बनाई है, जो कि 3 से 7 दिन में ठीक करती है, और इसका नाम कोरोनिल मेडिसिन और सवासरी मेडिसिन जो है वो रखा गया है। और 280 पेशेंट्स को इन्होंने कहा है कि हमने ये ट्रायल्स किए थे, जिनमें कि अलग अलग सेंटर्स पर ट्रायल हुए थे, 100% रिकवरी रेट है। और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो यूनिवर्सिटी है जयपुर, डॉक्टर बलबीर सिंह तोमर उसके जो डॉक्टर्स हैं और उनके सीनियर जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने सबने मिलकर और पतंजलि की काफ़ी ज़्यादा मदद की, जिसके बाद हमने 95 पेशेंट्स को जो है निम्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में ही, यूनिवर्सिटी में ही, उदयपुर यूनिवर्सिटी में ही हमने ट्रायल किए थे, और वहाँ पर 69% लोग जो हैं पहले 3 से 4 दिन में ठीक हुए, और बाकी सब लोग स्टार्टिंग के 7 दिनों में पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। बात करें देश भर के आंकड़ों की तो 14,933 केसेस जहां एक तरफ जो पिछले 24 घंटे में पॉजिटिव आए हैं, और करीबन आंकड़ा जो है 4,40,215 को टच कर चुका है। 312 डेथ पिछले 24 घंटे में हुई हैं, 14,011 डेथ टोटल हो चुकी हैं। वहीं एक खबर आना कि जो पूरी तरह से कोरोना की एक दवाई जो है हमने तैयार कर ली है, वो कहीं ना कहीं राहत की खबर तो ज़रूर दे रही थी। पर उसी बीच अब आयुष मिनिस्ट्री जो है उसने एक कुछ ही देर पहले अपनी एक प्रेस रिलीज जारी की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अभी सबसे पहले एक कुछ ट्रायल जो हैं वो इनको क्लियर करने होंगे, और पतंजलि आयुर्वेदिक जो है उसको पूरी तरह से कहा गया है कि आप जो है पहले सारे फैक्ट्स जो हैं वो हमें दीजिए,
किस कंपोजिशन के तहत कौन सा मटीरियल, कौन सी मेडिसिन में जो रिक्वायरमेंट होती है, जो कहा जाता है रॉ मटेरियल या बाकी सब चीज़ें जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, दवा किस चीज़ से बनी है, उन सारी चीज़ों की जानकारी पहले ICMR और आयुष मिनिस्ट्री को दी जाए पतंजलि के द्वारा, जिसके बाद ये देखा जाएगा कि क्या वो कारगर साबित हुई है या नहीं हुई। और अगर हम लेकर चलें पॉजिटिव साइड पर, तो अगर ये दवाई पूरी तरह से ठीक हो चुकी है तो जल्द ही उम्मीद है कि हमें एक ऐसी दवाई मिलने वाली है जो कि सेफ़ भी होगी, और जिस तरह से बाबा रामदेव क्लेम कर रहे हैं कि एक ऐसी दवाई हमने तैयार कर ली है जो ना कि कोरोना पर असर डालती है, और किसी प्रकार का कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी एज ग्रुप का, किसी भी मतलब रंग, साइज़, या किसी भी, अगर मेल है फीमेल है, कोई भी है जिसको कोरोना पॉजिटिव होता है, अगर वो ये दवाई खाता है, ये कोरोना किट पूरी जो कही गई है वो अगर यूज़ करता है तो वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। और ऐसे क्लेम्स को अब आयुष मिनिस्ट्री ने कहा है कि हमें पूरी जानकारी दीजिए, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या ये दवाई जो है वो कारगर साबित होती है या नहीं होती है। अब स्पेकुलेशंस के बीच में कई सारी चीज़ें चली गई हैं, पर उम्मीद है कि सारे चीज़ों के ट्रायल ठीक आए, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि कोरोना की दवाई जल्द से जल्द बन जाए, और जो डर एक लोगों में बन गया हुआ है कि कोरोना को लेकर, वो जल्द से जल्द ख़त्म हो। तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। आज केसेस काफ़ी ज़्यादा आए, पर रिकवरी रेट भी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो अपने आप को जितना हो सके कोशिश कीजिए कि कोरोना वायरस के संक्रमण जितने भी व्यक्ति हैं उनके पास ना जाइए, उस एरिया से भी ना गुजरिए, और साथ ही साथ कोरोना के लिए जो प्रिकॉशंस बताए गए हैं चेन को रोकने के लिए, वो सारे आप ज़रूर यूज़ करते रहेंगे। तो उम्मीद है कि कोरोना वायरस के खतरे से आप सब बचे रहेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। मुझे और मेरे कैमरामैन कमल सिंह को बाई खबरों के लिए आप यूँ ही बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।